चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं। हमारे साथ नेहा भी आ गई है। इनफैक्ट नेहा, गुड मॉर्निंग। ये तो मतलब रिकॉर्ड तो हर जगह बन रहा है, लेकिन सब नीचे की तरफ के रिकॉर्ड है। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये सिर्फ इक्विटी मार्केट की हालत नहीं है। आप करेंसी देख लीजिए, डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड डील, कमोडिटी मार्केट जिसका आपने जिक्र किया, हाहाकार हर जगह मचा हुआ है। लेकिन अमेरिकी इक्विटी मार्केट्स के साथ शुरुआत करते हैं, वो इसलिए क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट हुआ। अब 2 अप्रैल को यहाँ पर ऐलान हुआ टैरिफ का। लेकिन क्योंकि जब तक भाषण दे रहे थे यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति, तब तक आपके एक्चुअल मार्केट्स तो बंद हो चुके थे। तो जो भी क्यूज थे वो फ्यूचर्स थे, फ्यूचर्स धड़ाम हो गए थे। तो आज 24 घंटे बाद आप कह सकते हैं कि इन्हें रिएक्ट करने का मौका मिला कल जब अमेरिकी मार्केट्स यहाँ पर 3 अप्रैल को खुले हैं। और अब देखिए हाहाकार तो मचा ही हुआ है। डाउ, नैस्डैक 7 से 8 महीने के निचले स्तर पर हैं। दोनों ही इंडिसेस को देखें तो 1000 से 1700 पॉइंट्स की गिरावट लेकर ये बंद हुए हैं। और देखा जाए तो वॉल स्ट्रीट में एक दिन की जो गिरावट है वो पिछले 5 साल की सबसे बड़ी है। मतलब 2020 के बाद आपने एक दिन की इतनी बड़ी गिरावट बनते हुए देखी है। जितने भी आपके कह सकते हैं कि टॉप स्टॉक्स हैं यहाँ पर, टेस्ला, अमेजॉन, इन्वेडिया, एप्पल, सब में 5 से 10% की गिरावट दिखी। नाइकी और एप्पल 10 से 14% जो गिरते हुए नजर आए हैं। ये नवंबर 2017 और अगस्त 2024 के निचले स्तर पर है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पिटाई यहाँ पर मैग्निफिसेंट 7 में जिस तरह से देखने को मिली है, वो इसी बात को दर्शाती है कि कितना डर का यहाँ पर माहौल है। सिर्फ अमेरिकी मार्केट्स तक ये गिरावट सीमित नहीं थी। यूरोप के मार्केट्स कल भी पिटाई हुई थी। आज भी हमने देखा है 1.5 से 3% तक की गिरावट अक्रॉस यूरोपियन मार्केट्स में देखने को यहां पर मिली है। ध्यान रखिएगा, आज अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े जारी होंगे और फेड चेयर जेरोम पावेल का भी एक पब्लिक भाषण है, उस पर सबकी नजर रहेगी। पर्टिकुलरली ये इस ऐलान के बाद और आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो किस तरह की कमेंट्री देते हैं, क्योंकि प्रेस जानना चाहेगा कि आगे फेडरल रिजर्व का यहां से क्या कदम रहेगा। सिंस आपने बात की कमोडिटी मार्केट की, यहां पर तो हाहाकार मचा हुआ है। सोना रिकॉर्ड स्तर 2 दिन पहले ही छुआ था, वहां से भारी करेक्शन आ गया। कल भी $30 हमने इसे लुढ़कते हुए देखा, $3130 के पास है। चांदी में 8% की बड़ी गिरावट यहां देखने को मिली है। ये कमोडिटी 5 हफ्ते के निचले स्तर पर, लेकिन $32 के नीचे आ गई है। मेटल्स में कोहराम मचा हुआ है। वैसे भी मेटल्स ट्रेड वॉर फैलने की चिंता में वैसे ही पहले से डरे हुए थे। एल्यूमिनियम में 11वें दिन आपने गिरावट बनते हुए देखी है। ये कमोडिटी 7 महीने के लोस पर चली गई है। कॉपर 2 महीने के निचले स्तर पर चला गया है। जिंक 6 महीने के लोस पर चला गया है। भारी भरकम गिरावट दिखी। और कच्चा तेल, इसके लिए तो हर तरफ से मार पड़ रही है। डिमांड को लेकर चिंता तो क्रिएट हो ही गई, क्योंकि इकोनॉमिक स्लोडाउन का डर अब ग्लोबली है। प्लस ओपेक की जो बैठक हुई, वहां पर जो 8 बड़े देश हैं, सदस्य हैं, उन्होंने फैसला लिया कि नहीं जी, अब हम 1,35,000 बैरल प्रतिदिन का उत्पादन ना करके 4,11,000 बैरल प्रतिदिन का उत्पादन करेंगे मई के महीने में। एक्सपेक्टेशन से 3 गुना ज्यादा। इस कारण से भी हमने देखा है कच्चे तेल पर दोहरी मार पड़ती हुई दिखी। 6.5 से 7% की बड़ी गिरावट कल कच्चे तेल में देखने को मिली। और राइट, तो यानी ओवर सप्लाई हो जाएगी और डिमांड को लेकर तो कंसर्न। और डॉलर इंडेक्स तो आपको गिरा ही है, 102 के नीचे आ गया। वो भी 6-8 महीने के लोस के आसपास है। तो रिकॉर्ड हम सारे बना रहे हैं, लेकिन नीचे नीचे की तरफ है। शुक्रिया नेहा ये सारे अपडेट देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे।